Very good morning, students of class 7th. Myself, Boyd Misra. Today, we will discuss about the chapter number 9 in history sections. Your chapter name is The Making of Regional Cultures. बेटा आपकी बुक्स में कुछ अलग चैप्टर से भी लेकिन मैटर यही है, ठीक है. It is a quite common for us to identify a region with its language. Okay? यह कॉमन है किसी भी रीजन को पहचानने का उसकी लैंग्वेज से. हम किसी खास एरिया में जाते हैं बच्चों तो हमें पता चल जाता है वहाँ पे लोगों की भाषा अलग टाइप की है. ओके, दस वी कॉल ए पर्सन बंगाली और ए कन्नड़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच वन स्पीक्स. कि जो लोग बात करते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी भाषा की बोली के आधार पर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो बंगाली है या कन्नड़ है या किसी भी खास क्षेत्र को बिलोंग करता है. द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व ओवर टाइम. जो आने वाले जो रीजन्स थे, ठीक है, वो इवॉल्व हुए ओवर टाइम टू टाइम. इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग. और वो आजकल चेंज होते रहते हैं. हम आपको एक बताना चाहेंगे कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर हिंदुस्तान में सबसे पहला बना राज्य क्या था मालूम? वो था आपका आंध्र प्रदेश. क्या था बेटा? आंध्र प्रदेश. ओके, नेक्स्ट आ जाती है रीजनल कल्चर्स. रीजनल कल्चर्स आर ऑफन टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. अपने अपने आइडियाज़ का इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के और अपनी अपनी लोकल ट्रेडिशंस का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाया? रीजनल कल्चर्स. ठीक है, यानी रीजनल कल्चर्स क्या है? वो अपने एरिया जो होता है, खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक विशेष एरिया क्या कहलाएगा? रीजनल कल्चर. ओके, एवरी रीजन इज आइडेंटिफाइड विद सर्टेन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फूड, क्लॉथिंग, पोएट्री, डांस, पेंटिंग एंड म्यूजिक. विभिन्न प्रकार के आइडेंटिफाइड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कल्चर होता है, उसका हर एक का अलग खाने का तरीका होता है. जैसे आप लोग पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी लोगों का खाना अलग ही होता है. एकदम पंजाबी थाली आती है. ओके, पंजाबी पराठा बढ़िया वाला, आलू का पराठा आप लोगों ने खाया होगा. ओके, पंजाबी लस्सी जो होती है एकदम बड़ा वाला गिलास मिलता है आपको. ओके, और भांगड़ा डांस है उनका. ओके, नेक्स्ट आ जाती है जब आप गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा है. ओके, नेक्स्ट गुजराती भाषा में आपको गुजराती थाली मिल जाएंगी और उनमें ढोकला, ओके, फाफड़ा, इस तरह के व्यंजन मिलेंगे आपको. नेक्स्ट गुजरात में जो गरबा जो होता है, गुजरात का गरबा डांस ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है. तो दुर्गा पूजा के दौरान गरबा की बहुत ज़्यादा धूम रहती है. ओके, राजस्थान में जाएंगे आप लोग, राजस्थान में जो घूमर डांस है वो आपको एक स्पेशल अपीयरेंस देता है. तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाएंगे आपको तो वहाँ पर आपको रीजनल उनकी कल्चर्स अलग मिलेंगे, वहाँ का डांस अलग होगा, वहाँ का मतलब एक प्रकार का फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देता है. ओके बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है एवरी रीजन इज आइडेंटिफाई विद ए सर्टेन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फूड, क्लोथिंग, पोएट्री, डांस, पेंटिंग एंड म्यूजिक. द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम्स. द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. चेरा लोग जो थे, ठीक है, और मलयालम का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. ओके, द चेरा एम्पायर ऑफ द महोदयापुरम विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 9th सेंचुरी. जो 9th सेंचुरी में डेवलप हुआ था इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज. ओके, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज इन इंडिया. एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज. ओके, दिस इज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन सब कॉन्टिनेंट में. द चेरा ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृतियन ट्रेडिशंस. जो चेरा साम्राज्य था वो
संस्कृत का जो ट्रेडिशन था उसके ऊपर ज़्यादा बेस था। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दी दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपेक्स। उन्होंने जो मंदिरों पे जो मुखाकृतियाँ बनाई हैं, जो स्टैचू बनी हैं, वो आपकी किससे बनी है? वो आपकी संस्कृत की जो महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ओके, मेघदूतम, इन सभी से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम डेटेड टू दी अबाउट द 12th century आर डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत। ए 14th century टेक्स्ट 14वीं शताब्दी में द ललित कलाम, ठीक है, ललित कलाम जो थी डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स, जो डील करते हैं ग्रामर से एंड पोएटिक्स से, बाज कंपोज्ड इन मणि परबलम। मणि परबलम को आप डायमंड एंड कोरल्स के नाम से जानते हैं, रेफरिंग टू दी टू लैंग्वेज को रेफर करता है, जिसको कहते हैं संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। एक आपकी संस्कृत होती है और दूसरी होती है आपकी रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है आपकी टॉपिक रूलर्स एंड रिलीजन्स। रूलर्स क्या थे एंड रिलीजन ट्रेडिशंस क्या थे, एंड द जगन्नाथ कल्ट ये क्या था। इन सेवरल रीजन्स कल्चर्स डेवलप्ड अराउंड रिलीजन ट्रेडिशंस। इसमें द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, आप लोग जानते ही हैं जगन्नाथ की जो यात्रा हुई थी उसके बारे में आप जानते ही हैं, ओके, कि जगन्नाथ में पुरी में एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। उसमें 12th century वन ऑफ द रूलर्स, जो लॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ द फॉर्म ऑफ विष्णु, जगन्नाथ का मतलब क्या है, भगवान विष्णु का एक देवता है, उनका विग्रह है जिसको जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ मीन्स जग के नाथ, पूरे विश्व के भगवान। एट पुरी सीट जो उड़ीसा में है इज वेरी फेमस टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ डाइटी। वो लोग लकड़ियों की भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ बनाते हैं जिस जगन्नाथ की, विच सजेस्ट दैट द डाइटी वाज ओरिजिनली ए लोकल गॉड। वहाँ के जो डाइटी जो थी यानी पूजा पाठ के वो थे, वो आपके लोकल गॉड थे। ओके, हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, जिनको भगवान विष्णु के अवतार के नाम से पहचाना गया। ओके, उसके बाद क्या होता है, इन द 12th century वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी अनंत बर्मन। उसके बाद जो रूलर्स होते हैं गंगा डायनेस्टी के, जिनका नाम आता है अनंत बर्मन। क्या नाम आता है बच्चों? अनंत बर्मन। डिसाइडेड टू इरेक्ट ए टेम्पल ऑफ पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। उन्होंने, अनंत बर्मन ने जगन्नाथ, वो पुरी में, उड़ीसा के पुरी में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसको पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से जाना गया। ओके, सब्सिक्वेंटली इन 1230 द किंग अनंग भीम थर्ड, the king Anang Bhim III decided to dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर दिया और खुद को, यानी राजा को खुद को भगवान का उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि राजा जो है ईश्वर का उत्तराधिकारी है इस पृथ्वी पर। ओके, और वो पृथ्वी पूरी राज्य को पालन करता है। उसके बाद क्या होता है, एज द जगन्नाथ टेम्पल गेन्ड इन द इम्पोर्टेंस एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। उसकी अथॉरिटी जो थी सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंक्रीज हो गई। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड उड़ीसा सच एज मुगल्स, कि जो लोग जो उड़ीसा को कुंकड़ करते थे, जैसे मुगल्स, मराठा एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल टू मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। और उन्होंने मंदिर को कभी छेड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि इस मंदिर की लोकल पीपल्स में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इस मंदिर को उन्होंने और ऊपर और रातों रात, दिनों रात और अच्छा करते गए। ओके,
नेक्स्ट आ जाती है राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। ओके, राजपूत राजा कैसे कैसे आए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन द 19th सेंचुरी द राजस्थान ऑफ टुडे वाज कॉल्ड राजपूताना बाय दी ब्रिटिश। वर्तमान का जो राजपूत राज्य है वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था जो अंग्रेजों के शासन काल में। देयर आर मैनी ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं हु कॉल देम्स राजपूत इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं जिनको राजपूत के नाम से जाना जाता है जो नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में कहलाते हैं। फ्रॉम फॉर्म अबाउट द 18th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाई वेरियस राजपूत फैमिलीज। ओके, जैसे पृथ्वीराज वन ऑफ द सच रूलर, उनमें से एक महान राजा हुए जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। दीज रूलर्स cherished the ideal of hero who fought valiantly over choosing death on the battlefield rather than facing defeat. Okay, तो इसके बाद बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो चैप्टर इसका पॉइंट नंबर 5 है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देम बाय बाय स्टूडेंट्स।